हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर में स्वागत करता हूँ। आइए हम अपने मॉडल वर्ब के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मे, माइट और शुड का यूज पढ़ेंगे कि मे का यूज किस किस सिचुएशन में होता है, माइट का यूज किस सिचुएशन में होता है, शुड का यूज किस सिचुएशन में होता है और इससे संबंधित कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमारे परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। वो केवल बात जरूर ध्यान में रखिएगा जहां से क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पिछले क्लास को नहीं देखे हो पिछले क्लास में देख सकते हैं कि हमने कैन और कुड का यूज पिछले क्लास में पढ़ाया है और आज चलिए हम लोग मे, माइट और शुड का यूज सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मे का यूज किस किस सिचुएशन में होता है। तो मे का पहला यूज है कि जब भी आपको फॉर्मल तरीका से, ऑफिशियल तरीका से किसी से परमिशन मांगना हो या परमिशन देना हो तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। पिछले हमने जब क्लास में जब हम कैन पढ़ाए थे तो बताए थे कि इनफॉर्मल वे में परमिशन लेने या देने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब फॉर्मल वे में आपको परमिशन लेना हो या देना हो तो वहां पर किसका यूज कीजिएगा, मे का। यानी परमिशन लेने या देने के लिए मुख्यतः मेनली किसका यूज होता है, मे का यूज होता है। कैन तो इनफॉर्मल यूज है या स्पोकन इंग्लिश का यूज है। जो मेन ग्रामेटिकल या बोले फॉर्मल बोले या ऑफिशियल बोले वह यूज क्या है, मे है। परमिशन लेने या देने के लिए फॉर्मल वे में किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई कहीं आप ऑफिस में एंट्री कर रहे हो तो आप पूछते हैं ना वहां पे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो वहां पे देखिए ऑफिशियल तरीका से क्या, फॉर्मल तरीका में नहीं पूछा है कि मे आई कम इन सर, या आप वहां नहीं पूछ सकते हैं कैन आई कम इन सर, नहीं, यह थोड़ा खराब लगेगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। आप ऑफिस में एंट्री लेना चाहते हैं वहां फॉर्मल लैंग्वेज का यूज कीजिए, ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज कीजिए। तो मे आई कम इन सर बोलेंगे, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो वहां बोलेंगे सीधा इतना केवल शॉर्ट में इतना बोल सकते हैं कम इन, चाहे यू मे कम इन, यस यू मे कम इन। ठीक है, तो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, यस यू मे कम इन, यस तुम अंदर आ सकते हो। यानी यहाँ पे परमिशन लिया जा रहा है, यहाँ परमिशन दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख ले, मान लीजिए आप किसी से, कोई आपका बॉस है या कोई सीनियर है आपसे, उसका आप कलम यूज करना चाहते हैं या आप उसका बुक यूज करना चाहते हैं तो आप उससे परमिशन लीजिएगा ना कि क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूं, क्या मैं आपका बुक यूज कर सकता हूं। तो वहां पे कैसे बोलिएगा, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूं। तो उन्हें परमिशन देना होगा तो बोलेंगे यस यू मे यूज माई पेन। तो परमिशन देने के लिए बोलेंगे क्या, यू मे यूज माई पेन, तुम मेरा कलम यूज कर सकते हो। तो जहां पर भी फॉर्मल तरीका से, ऑफिशियल तरीका से बढ़िया से परमिशन लिया जाए या दिया जाए तो किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा जब 50-50 की पॉसिबिलिटी बताना, कैन में भी पढ़ाए थे कि जहां, कल भी इस बात को बताए थे कि जहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताना, बहुत एकदम लगभग होना तय है, 80-90% होने की संभावना है, तहां कैन का यूज करते हैं। जहां 50-50 या 50-60 ऐसी संभावनाएं हैं, बीच बीचवानिया संभावना है, तहां नॉर्मल पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का यूज करता है। फिर हम जब आगे भी पढ़ाएंगे माइट, तो जहां लेस पॉसिबिलिटी बता रहा हूं ना कि 10 से 20% माना होने की संभावना बहुत कम है, 10-20% किसी घटना की होने की संभावना लग रही है, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल पॉसिबिलिटी बताने के लिए 50-60% या 50-50 बोलिए, उसके लिए किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो टू शो पॉसिबिलिटी, कैसा पॉसिबिलिटी, वो 50-50 वाला पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब होने की संभावना है 50-50 या 50-60 है। एकदम नहीं कहा जा सकता है, सटीकता से हो सकता है, एकदम ज्यादा माने स्ट्रॉन्ग हो जाता है कैन यूज कीजिए, बीच बिचवनिया का बात है तो किसका यूज कीजिए, मे का यूज कीजिए। और लगता है कि बहुत संभावनाएं कम है तो किसका यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा बादल का घाटा घेरा हुआ है, पूरा बादल मंडरा रहा है, बिजली तड़क रहा है, तो वहां पे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है पानी होने की, तो आप किसका यूज कीजिए, कैन का। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का घाटा है, हल्का फुल्का बादल है, ठीक है,
ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, हल्का फुल्का बादल मंडरा रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं आज तो पानी होगा ही। तो ऐसा में आज तो पानी होगा, हो सकता है, तो वहां पे किसका यूज कर सकते हैं? मे का। एकदम मान लीजिए घाम हुआ है, ठीक है, बरसाते का मौसम है लेकिन घाम हुआ है, तब आपको क्या लगता है? धूप, घाम भोजपुरी में बोलते हैं धूप, धूप मैंने उगा हुआ है, और उस वक्त बोलना था आप बोले भाई बहुत संभावना कम है पानी होने में। तो जब कम संभावना होना तब किसका यूज कीजिएगा? माइट का यूज कीजिएगा। क्लियर? तो आइए दूसरा मे का यूज कहाँ करते हैं? पॉसिबिलिटी बताने के लिए। कैसा पॉसिबिलिटी? वही 50-50 या 50-60 पॉसिबिलिटी बताने के लिए किसका यूज करते हैं? मे का। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, माने इसकी 50-60% संभावनाएं है कि आज बारिश हो सकती है। सी में बी एट होम, वह घर पे हो सकता है, ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी आपको है कि वह आज घर पे हो सकता है, क्योंकि आज उसका ऑफिस नहीं है तो आज घर पर ही होगा, वह कहीं घूमने नहीं जाता, ऐसा मैंने आपको लग रहा है, ऐसी संभावना है। तो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि ही मे बी एट होम, सी मे बी एट होम, वह घर पे हो सकती है। ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है, ऐसी संभावना है कि वह कल आएगा, 50-60% ऐसी संभावना है कि आ सकता है। तो किसका यूज कीजिएगा? मे का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो जहां बीच बिचौलिया की संभावना हो 50-50 या 50-60, तहाँ किसका यूज कीजिएगा? मे का यूज कीजिएगा। आइए हम लोग अगला यूज जानते हैं। आइए मे का तीसरा यूज जानते हैं। मे का तीसरा यूज है कि जब आपको किसी के लिए विश करना हो या किसी को ब्लेसिंग देना हो। विश समझते हैं ना, आप किसी के लिए विश कर रहे हैं कि उसके जीवन में ये चीज अच्छा हो, या किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये भाई तुम खूब फलो फूलो या तुम खूब तरक्की करो। तो किसी के लिए विश कर रहे हैं भगवान से या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, वहां पे आप किसका यूज कीजिएगा? मे का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो किसी के लिए विश करना हो या ब्लेसिंग करना हो, या आप क्रॉस भी बोल सकते हैं, किसी को श्राप उराप देना हो तहाँ, ठीक है ना, विश में क्रॉस करना हो, किसी को श्राप देना हो, किसी के लिए दुआ करना हो, किसी को आशीर्वाद देना हो या किसी की श्राप देना हो, इन सारे जगहों किसका यूज किया जाता है? यहाँ पे क्रॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो यही सारे जगह किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा होता है। मे पहले लिख के बोलना पड़ेगा कि मे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिख के बोला जाता है। ठीक है ना? तो बोलना पड़ेगा कि जैसे आप किसी को चाहते हैं कि वह लंबा जीवन जिए, तो बोलना पड़ेगा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे या भगवान का आप पर हाथ हो, ईश्वर आपके प्रति काइंड है। मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप जीवन में क्या हो? सफल। मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप जीवन में खूब तरक्की करें, सफल हो। किसी को आशीर्वाद दे रहा है ना कि आप जीवन में खूब तरक्की करें या सफल हो। मे गॉड ब्लेस यू, किसी के लिए यूज करेंगे भगवान उसकी भाई रहमत करे, उसकी देख रेख करे, भगवान उसको आशीर्वाद दे। किसी के लिए दुआ कर रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। तो ऐसे जब भी किसी को दुआ करना हो या श्राप देना हो या विश करना हो, इन सारे जगह किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इंट्रोगेशन मार्क नहीं होता है, क्या तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, नहीं तो फुल स्टॉप होता है। क्लियर? तो यह बात ध्यान रखिएगा कि ब्लेसिंग या विश या क्रश के लिए किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। आइए चौथा यूज जानते हैं। चौथा थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पे परीक्षा में आपके क्वेश्चन आता है, कई बार आपके परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन देखा गया कि जब आपको पर्पस बताना हो, कोई काम कर रहे हैं, उस काम करने का उद्देश्य क्या है, वह चीज जब भी बताना हो तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। किसके लिए? ऐसा नहीं कहता कि मैं खाता हूं ताकि जीवित रह सकूं। ठीक है, आई ईट सो दैट आई में लिव, मैं खाता हूं ताकि मैं जीवित रह सकूं, मैंने जीने के लिए खाता हूं। खाने का मेरा उद्देश्य एक ही चीज है कि जिंदा रह सकूं, मरूं नहीं। तो कोई चीज कि मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूं ताकि मैं अपनी
एग्जाम क्वालिफाई कर सकूं। तो जब भी आपको किसी काम का पर्पस बताना हो तो वहां पे आप किसका यूज कीजिएगा, मे का यूज कीजिएगा। या ध्यान रखिएगा, पर्पस बताने के लिए किसका यूज होता है, मे का यूज होता है। और वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, पर्पस बताने के लिए लिखा होगा सो दैट, ताकि, होता है ना, सो दैट ताकि, उसको इंग्लिश में बोलता है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू प्रीपोजिशन होता है, सो दैट कंजक्शन का काम करता है। जब प्रीपोजिशन कंजक्शन पढ़ेगा तो वहां जानिएगा, सो दैट कंजक्शन का काम करता है। इसका हिंदी होता है ताकि। हिंदी में क्या बोला, ताकि। तो सो दैट के बाद पर्पस बताया जाता है, और वहां पर पर्पस बताने के लिए किसका यूज करना है, आपको मे का यूज करना है। ध्यान रखिएगा, जब भी सो दैट है ना, इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स जब रहा है, या इसके बाद कोई पूछे कि कौन सा मॉडल वर्ब का यूज होगा, तो किसका यूज कीजिएगा, मे का यूज कीजिएगा। ठीक है, क्यों बताया कि क्योंकि पर्पस बताने के लिए किसका यूज होता है, मे का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, सो दैट ताकि, यू में सक्सीड, ताकि तुम सफल हो। किसका यूज किया था यहाँ मॉडल वर्ब, मे का यूज किया है। कड़ी मेहनत करो भाई, तो क्यों कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करने का क्या उद्देश्य है, कड़ी मेहनत करने का यही उद्देश्य है ताकि मैं परीक्षा में सफल हो सकूं, इसीलिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं। कड़ी मेहनत करने का मेरा क्या पर्पस है, इससे क्या फायदा मुझको मिलने वाला है, ताकि मैं परीक्षा में सफल हो सकूं, ताकि मैं सफल हो सकूं, ताकि तुम सफल हो सको, यू में सक्सीड। किस मॉडल का यूज है, मे का। स्पीक लाउडली, जोर से बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, ताकि, सो दैट, ताकि एवरीवन में हियर यू, ताकि आपको सभी लोग सुन पाए। तो ध्यान रखिएगा कि पर्पस बताने के लिए सो दैट का यूज करते हैं कंजक्शन के रूप में, और इसके बाद कौन सा मॉडल वर्ब का यूज होगा, मे का यूज होगा। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है, यह ध्यान रखिएगा, इससे परीक्षा में आपका क्वेश्चन आता है। जैसे एक आया हुआ क्वेश्चन है कि द पुलिस ब्लॉक द रोड, पुलिस ने क्या किया, रोड ब्लॉक किया, सो दैट, ताकि वीआईपी कन्वॉय, जो वीआईपी कन्वॉय होता है, कन्वॉय मतलब समझते हैं, गाड़ियों का काफिला, मतलब वीआईपी कन्वॉय, नेताजी का जो काफिला गुजर रहा है वो क्या सुरक्षित गुजर सके। तो देखिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है, सो दैट। सो दैट किसके लिए यूज होता है, पर्पस बताने के लिए। तो इसके बाद कौन सा मॉडल वर्ब का यूज करना है, मे का। कौन सा ऑप्शन में है, बी में। समझे? तो जब भी देखे सो दैट देखे और उसके बाद आपको पूछा जाए कौन सा मॉडल वर्ब लगाना है, आप आंख बोल के मे का यूज कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ हिंदी हुआ कि पुलिस ने क्या किया, रोड को ब्लॉक किया, ताकि जो वीआईपी कन्वॉय, कन्वॉय मतलब काफिला, काफिला समझते हैं, गाड़ी को जो कतार करते हैं, ताकि वीआईपी का जो कन्वॉय चल रहा है, ठीक है ना, वीआईपी लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का जो कन्वॉय चल रहा है वो सुरक्षित पास कर सके। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कि सो दैट के बाद कौन सा मॉडल वर्ब का यूज होगा, मे का यूज होगा। क्यों होता है, सो दैट पर्पस बताता है, पर्पस बताने के लिए मे का यूज करता है। क्लियर? तो ये हमारे चारों जो मे का यूज है, ध्यान रखिएगा। मे का पहला यूज एक परिविजन के लिए, मे का पहला यूज किसके लिए करते हैं, परमिशन लेने और देने के लिए करते हैं। दूसरा नॉर्मल पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं। तीसरा विश, ब्लेसिंग, कर्स बताने के लिए करते हैं। और चौथा पर्पस बताने के लिए करते हैं। सो दैट के बाद किसका यूज होगा, मे का यूज होगा। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट मे का यूज है, उसको ध्यान रखिएगा। आइए माइट के यूज जानते हैं। ये माइट का छोटा सा यूज है, उसको जान लेते हैं, ध्यान दें। माइट के यूज कहाँ करते हैं, तो हम अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि कैन का यूज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए होता है, मे का यूज नॉर्मल पॉसिबिलिटी का होता है, और लेस पॉसिबिलिटी जहां बताना हो या वीक पॉसिबिलिटी जहां बताना हो, 10-20% किसी काम की होने की संभावना जहां बताना हो, तो किसका यूज करेंगे, माइट का। क्लियर? तो माइट का यूज वीक या लेस पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं। आप लिख सकते हैं, अगर पहचाने के लिए 10 to 20%, बहुत कम संभावना है, 10-20% किसी चीज की होने की संभावना है। इट माइट रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है इट माइट रेन टूडे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई बारिश होने की संभावनाएं बहुत कम है, ऐसा उम्मीद कम है कि बारिश हो। और हम बोले कि ही माइट कम टुमारो, ही माइट कम टुमारो, यानी वह कल आ सकता है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई उसकी आने की संभावनाएं बहुत कम है। और बोले कि ही मे कम टुमारो,
उसका मतलब है कि 50-50 ऐसा ही क्या आएगा। और जब बोले ही कैन कम टुमारो, यानी स्ट्रॉन्ग बातें हैं, यहाँ पे वह भाई लगभग आना उसका तय है कि वह कल आएगा। तो जब माइट करके बोला जाता है आपको समझ में आ जाता है कि भाई, और बोले कि मान लीजिए आप किसी से पैसा लेने गए और बोला कि मैं आई माइट गिव यू मनी टुमारो, आप समझ जाइएगा कि भाई संभावना कम है यहाँ से पैसा मिलने का, ठीक है ना। तो जब आदमी माइट का यूज करके बोले तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई इस बात की होने की संभावनाएं कम है, दूसरा कोई उपाय ढूंढ लेना चाहिए। सी माइट बी स्लीपिंग, वह सो रही हो सकती है, कि वह भाई सो रही हो सकती है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। जब माइट लगा के बोला ना, यानी वह बहुत कम चांस है कि वह अभी सो रही हो, ठीक है ना। तो सो रही होगी इसकी चांस बहुत कम है, और वही मेल लगा बोला 50-50 संभावना। तो जब भी माइट लगा के बोला जाए तो समझिए कि भाई इस काम की होने की संभावना क्या है, बहुत कम है। दूसरा इसका यूज में जो में का पास्ट फॉर्म होता है, जब नरेशन आप पढ़िएगा ना तब आपको बताया जाएगा कि जब पास्ट में चेंज किया जाता है, जब आगे इधर पास्ट वाला रहता है तो जब उसको चेंज किया जाता है तो में किस में चेंज होता है, माइट में चेंज होता है। कैन किस में चेंज होता है, कुड में चेंज होता है, ठीक है ना। तो वहां पे जब पढ़िएगा पास्ट फॉर्म तो मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। तो दूसरा इसके यूज क्या है, पास्ट ऑफ मे। हम लोग जब नरेशन पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे तो वहां बताएंगे कि जब इधर वाला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इधर का मे किस में बदलता है, माइट में बदलता है। वहां पे बताएंगे, जैसे देखिए पहला डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई मे कम, डायरेक्ट स्पीच के पहचाने तरीका इंपॉर्टेंट काम से अंदर आता है। तो जब ये पास्ट में रहता है ना तो इधर वाले को भी पास्ट में चेंज किया जाता है, तो मे किधर जाता है, माइट में। तो उसी को लिखेगा सी सेड दैट ही माइट कम। जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप नरेशन में इस बात को पढ़िएगा कि हम क्या करते हैं, मे को किस में चेंज करते हैं, माइट में चेंज करते हैं। अभी ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा देखिए, अगर इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट लिखना है। इधर देखिए सेड लिखा है ना, V2 पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, तो इधर आप मे का यूज नहीं कर सकते हैं। मे के बाद किसका यूज कीजिएगा, माइट का यूज कीजिएगा। तो ही सेड दैट ही माइट कम, वह कहा कि वह आ सकता है, ठीक है ना। वह कहा कि वह आ सकता है, यहाँ पे मे के बदला माइट लिखा है केवल पास्ट बताने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे वही मे वाला जो संभावना है उसकी आने की संभावना 50-50 है, वह कहा कि वह आ सकता है। सी सेड दैट, वह कही इट माइट रेन। यहाँ पर देखिए अगर यही पास्ट नहीं होता ना तो यहाँ मे लिखते, लेकिन यहाँ पास्ट है, तो पास्ट है तो क्या लिखना पड़ेगा, माइट लिखना पड़ेगा। सी सेड दैट इट माइट रेन, वह कही कि बारिश हो सकती है। यहाँ पर माइट देख के लेस पॉसिबिलिटी मत बुझाइए, केवल पास्ट के चलते माइट लिखे हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या लिखते, मे लिखते। तो सी सेड दैट, अगर यही पास्ट नहीं होता तो लिखते इट मे रेन, बारिश हो सकती है। लेकिन पास्ट है, देखिए यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट वाला लिखना पड़ेगा, मे के बदला क्या लिखा गया, माइट लिखा गया। तो सी सेड दैट इट माइट रेन, वह कही कि बारिश हो सकती है। तो मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। तो दोनों बात याद रखिएगा, मे का पास्ट रूप माइट है, और दूसरा वीक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं वर्तमान के, यहाँ सारे वर्तमान की पॉसिबिलिटी है। इधर ये वहां वाला पास्ट टेंस है, ये कोई पास्ट का वीक पॉसिबिलिटी मत समझिएगा, प्रेजेंट की वीक पॉसिबिलिटी, ठीक है। वीक पॉसिबिलिटी बताना हो तो किसके यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं, ठीक है। तो मे और माइट खत्म हुआ।